हाँ जी, नमस्कार। जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल के यूट्यूब चैनल में। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, आरबीएसई माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की तरफ से अभी कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के स्क्रूनूटरी या कॉपी रीचेकिंग के फॉर्म है वो अभी चल रहे हैं। तो देखो, एक कॉमन सी समस्या वो सभी स्टूडेंट में देखने को मिल रही है और बहुत सारे साथी हैं वो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से, व्हाट्सअप के माध्यम से और कॉल के माध्यम से हमें मैसेज है वो करके बता रहे हैं कि भैया ये समस्या वो हमें देखने को मिल रही है। अब देखो, समस्या ये है कि हमने कॉपी रीचेकिंग या स्क्रूनूटरी फॉर्म के लिए अप्लाई किया था और हम साथियों पेमेंट है वो कर देते हैं, लेकिन लास्ट में क्या होता है, पेमेंट है वो फिल्ड हो जाता है और क्या होता है कि जो अपना अकाउंट है उससे पैसा भी डिलीट हो जाता है। तो देखो, इस समस्या से आप सभी किस प्रकार से बच सकते हैं और बताऊंगा आप सभी किस प्रकार से बोर्ड से संपर्क वो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। और इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को साथियों लाइक करना। अब देखो, आप सभी को भी ये समस्याएं वो देखने को मिल रही होगी कि आप सभी यहाँ तक तो पहुँच गए होंगे कि हमने साथियों अप्लाई कर दिया। जैसा कि ये कक्षा 12वीं का है, 12वीं में साथियों 5 सब्जेक्ट होते हैं। जैसा कि इसने 3 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया है, जैसे कि इंग्लिश के लिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए, हिस्ट्री के लिए। तो यहाँ पर देखो पे नाउ का ऑप्शन आ रहा है और ये जैसे ही पे नाउ करेगा तो फिर से इससे पैसे है वो मांगे जा रहे हैं, लेकिन इसने पहले ही साथियों क्या कर दिया, पेमेंट है वो कर दिया है। तो यहाँ पर देखो, एक सिचुएशन तो ये है। दूसरी देखिए, यहाँ पर देखिए दूसरी सिचुएशन क्या है कि नो सबमिटेड रिकॉर्ड्स फाउंड, ये ऑप्शन है वो दिखाई दे रहा है, यानी कि ये प्रॉब्लम है वो देखने को मिल रही है। सारी जानकारी इस वीडियो में देखेंगे कि आप सभी इस समस्या से किस प्रकार से बच सकते हैं। आगे देखिए, एक समस्या ये है कि जैसे ही पेमेंट हो जाता है इसके बाद अपन जो प्रिंट रिसिप्ट होती है वो डाउनलोड करते हैं, तो यहाँ पर देखो कोई भी इंफॉर्मेशन वो नहीं देखने को मिलती, लेकिन यहाँ पर सारी जानकारी है वो देखने को मिलनी चाहिए हमें। ठीक है, तो इन समस्या से आप सभी किस प्रकार से बचेंगे। तो देखिए, हमने 5 या 6 कॉमन क्वेश्चन लिए हैं जो कि हर वीडियो के नीचे वो देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और देखो, मैं खुद चाहता हूं कि हमें बार बार में वीडियो नहीं बनाना पड़े, एक बार में ही आप सभी का सॉल्यूशन है वो हो जाए। तो यहाँ पर देखो, क्वेश्चन है वो कॉमन हमने लिए हैं, 7 क्वेश्चन होने वाले हैं। देखिए यहाँ पर कि भैया हमारा पेमेंट है वो कट गया है लेकिन फॉर्म नो सबमिट बता रहा है, तो क्या करना पड़ेगा हमें। तो बताऊंगा अभी क्या करना पड़ेगा। देखो, आपको पहली बात तो ये है कि पेमेंट है वो आपको दोबारा नहीं करना है। अगर कोई साथी लास्ट में देख रहा है, जैसा कि आप सभी को पता कि फोरम है वो 7 दिन चलने वाले हैं, जैसा कि 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गए हैं और 7 अप्रैल इसकी लास्ट तारीख होने वाली है। तो देखो, 7 को देख रहा तो उसके लिए समाधान नहीं है, बाकी ये 10 तक चलेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि 400 रुपये फीस है 7 अप्रैल तक। इसके बाद इसकी फीस है वो साथियों कितनी हो जाएगी, दुगने शुल्क के साथ में 800 रुपये हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक तो देखो आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो, पेमेंट कट गया, नो सबमिट बता रहा है, तो आपको देखो दोबारा पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी साथी ने दोबारा पेमेंट कर दिया तो वो अपने बैंक में जाकर के संपर्क करे, क्या पता वो आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्या हमें पुनः पेमेंट करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने बता दिया कि आपको पुनः पेमेंट है वो नहीं करना है बिल्कुल भी। इसके बाद देखिए, बोर्ड कॉपी कैसे भेजेगा और अपन कैसे देख पाएंगे। तो देखो, बोर्ड आपकी कॉपी है वो किस प्रकार से भेजेगा, जैसा कि आपने मेल आईडी और फ़ोन नंबर है वो भरा होगा, जैसा कि यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। और उसी नंबर के ऊपर आपको एक मैसेज के अंदर देखने को मिलेगा एक पासवर्ड और एक आईडी है वो देखने को मिलेगी, जिसको स्क्रूनूटरी आईडी बोलते हैं, वो देखने को मिलेगी। और उसी के माध्यम से आप है वो बोर्ड की कॉपी है वो देख पाएंगे। और वो बोर्ड की कॉपी वो कोड भेजने के बाद 5 दिन तक बोर्ड की साइट पर रहेगी, इसके बाद ये अपने आप हटा ली जाएगी। ये ध्यान में रखना। एक क्वेश्चन ये है कि रिविलाइजेशन कैसे करवाएं, क्या फीस रहती है, क्या सारी कॉपी है वो पुनः जांच होती है इसके माध्यम से। तो देखो, रिविलाइजेशन कैसे करवाते हैं, सबसे पहले आप सभी को रीटोटलिंग करवानी पड़ेगी। जैसा कि इसकी फीस है साथियों 400 रुपये, पहले आपको ये करवानी पड़ेगी। इसके बाद आपका अगर कोई कन्फ्यूजन रह जाता है कि मान लो हमारे नंबर कम देखने को मिल रहे हैं, हमारी कॉपी में ये क्वेश्चन है वो सही चेक नहीं हुआ है, तब आप रिविलाइजेशन के लिए अप्लाई है वो कर सकते हैं। इसकी भी साथियों फीस रहने वाली है लगभग 100 रुपये। ठीक है, और 100 रुपये साथियों ये पर क्वेश्चन है, ना कि पूरी कॉपी जांच नहीं होगी, ध्यान रखना। और इसके साथ में आपको बोर्ड को है ना विद प्रूफ देना पड़ेगा। और एक साथियों आपको क्या देना पड़ेगा कि अपना मान लो 10 नंबर का क्वेश्चन है और ये पेज है वो होने वाला है, तो ये आपको ध्यान में रखना। जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड की कॉपी आपको देखने को मिल जाएगी, तब आपको पता चल जाएगा कि ये पेज नंबर है और इस पेज के ऊपर अपना 10वां क्वेश्चन है वो होने वाला है, तब आपत्ति है वो आप लगा सकते हैं। तो ये तो तरीका होगा रिविलाइजेशन करवाने का। फीस है वो जैसा कि 100 रुपये बता दी है। क्या सारी कॉपी पुनः जांच होगी, नहीं होगी। अगर आप 10 क्वेश्चन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 1000 रुपये पेमेंट है वो करना होगा, ये आपको ध्यान में रखना है।
कॉपी रीटोटलिंग करवानी चाहिए या नहीं, नंबर बढ़ेंगे या नहीं। अब देखो ये कई स्टूडेंट के कन्फ्यूजन हो सकता है। तो देखो कॉपी रीटोटलिंग आपको तब करवानी चाहिए जब आपके मान लो 15 से 20 नंबर में कमी देखने को मिल रही हो। हमें लगता है देखो 5 या 10 नंबर तो ऐसे ही हो जाते हैं, क्या पता टीचर है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से आपकी कॉपी है वो जाँच की है, क्या पता उसने हार्ड कॉपी जांच की हो। देखो हम भी तो एक ह्यूमन ही है, या तो मशीन थोड़ी ना है, गलती सभी से होती है। तो इसीलिए कहता हूँ कि 5-10 नंबर का अगर अंतर आ रहा है तब आपको नहीं करवाना है। अगर ज़्यादा का अंतर देखने को मिल रहा है 15 से 20 मार्क्स का, तब आपको रीटोटलिंग करवानी चाहिए। क्या कोई क्वेश्चन है वो रह गया हो, ठीक है, तो पुनः जाँच करके उसकी रीटोटलिंग है वो की जाती है। और क्या कोई क्वेश्चन है वो जोड़ने में गलती कर दी गई हो। तो नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे इसकी साथियों बता दूँ मैं आप सभी को, नंबर बढ़ भी सकते हैं। एक सेकंड रुकना। तो यहाँ पर देखो नंबर है वो आपके बढ़ भी सकते हैं और यहाँ पर घट भी सकते हैं, कह नहीं सकते कुछ। और देखो नंबर है वो देखो कई बार क्या होते हैं, घटते भी नहीं है तो बढ़ते भी नहीं है, सेम टू सेम देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना आप सभी, अगर आपको ये लगता है तभी आपको करवाना है, नहीं तो आप नहीं करवाना है। इसके बाद देखिए इसका रिजल्ट है वो कब तक देखने को मिलेगा। तो देखो ये स्क्रूटनी आईडी और पासवर्ड है वो आपको कई स्टूडेंट अप्लाई करेंगे उसके अनुसार आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि आज किसी एक साथी को देखने को मिल गया, कल किसी और को, परसों किसी और को। ऐसे नहीं है कि जैसा कि रिजल्ट जारी करता है कि तुरंत एक साथ सभी का आ जाएगा, ऐसा नहीं आता है। किसी के 5 महीने लग जाते हैं, किसी के 4 महीने, किसी के 10 महीने भी लग जाते हैं, ऐसा होता है। लेकिन मिनिमम से मिनिमम आपको बताऊँ तो 4 या 5 महीने का प्रोसेस है वो रहता है। और देखो आपको ने जो मेल आई और जो क्या बोलते हैं फ़ोन नंबर भरा है उसको रोजाना जाँच करते रहना है कि हमारे पास आईडी पासवर्ड आया है या नहीं है ये। और बोर्ड के ऊपर आपको एक बोर्ड पासवर्ड भेज देगा ना, तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि हमारी प्रोसेस है वो कहाँ पर चल रही है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखो एक साथी का कमेंट ये भी देखने को मिला था कि भैया हमने है ना वो गलत फ़ोन नंबर या मेल आईडी भर दी, क्या इसको अपडेट कर सकते हैं। तो देखो बोर्ड ने साफ साफ कह रखा है कि आपने अगर गलत मेल आईडी भर दी है या फ़ोन नंबर भर दिया तो उसको आप अपडेट है वो नहीं कर सकते। कम से कम एक तो आपके पास सही होना ही चाहिए, या मेल आई हो या फ़ोन नंबर। जैसा कि आप सभी को बताऊँ तो जैसा कि वो आई पासवर्ड है वो फ़ोन नंबर के ऊपर भी देखने को मिलेगा और मेल आई के ऊपर भी देखने को मिलेगा। तो देखो अगर मेल आई गलत भर गई तब तो आपको कोई समस्या नहीं है, तो फ़ोन नंबर के ऊपर देखने को मिल जाएगा, या आपने फोन नंबर गलत भर दिया तो मेल आईडी के ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये अपने 7 क्वेश्चन थे, यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और जैसा कि बताया कि पेमेंट कट गया तो फॉर्म आपको सबमिट करवाने का पूरा प्रोसेस अभी बताऊंगा किस प्रकार से आपको बोर्ड से संपर्क करना है, और पेमेंट आपको पुनः बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले जो जैसा कि आप सभी को बता दिया कि सामान्य शुल्क है वो साथियों 400 रुपये रखा गया है। जैसा कि आप सभी को पता है ये कब तक है साथियों, ये है साथियों 7 अप्रैल तक, ये आप सभी को पता होना चाहिए। इसके बाद ये शुल्क है वो साथियों दुगने फीस के साथ में 800 रुपये हो जाएगा और 10 अप्रैल तक ये चलने वाले हैं। इसके बाद ऑटोमेटिक क्लोज है वो हो जाएंगे। आवेदन करना मैंने आप सभी को सिखाई दिया है किस प्रकार से आप सभी आवेदन है वो कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात देखिए यहाँ पर देखिए इन्होंने लिखा हुआ है कि क्या बोलते हैं ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर रहने देते हैं। यहाँ पर देखिए समीक्षा उपरांत जैसे कि स्क्रूटनी उपरांत आवेदित विषयों में अंक परिवर्तन होने अथवा नहीं होने पर किसी स्थिति में समीक्षा प्रक्रिया का जो शुल्क लिया जाएगा आपसे 400 या 800 रुपये, वो आपको पुनः वापस नहीं दिया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए समीक्षा उपरांत आवेदित, यहाँ पर ये देख लिया आप सभी ने। इसके बाद देखिए ये देखो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि परीक्षार्थी अभिभावक को जानकारी के लिए यह सूचित किया जाता है कि समीक्षा आपत्ति पुनः जांच री एग्जामिनेशन में अंकों की वृद्धि होने पर अंकों में वृद्धि की जाएगी अथवा अंकों में कमी होने पर अंकों में कमी है वो की जाएगी एवं तदनुसार जारी अंक तालिका मान्य व प्रभावी होगी, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए यदि परीक्षार्थी का परीक्षा परिणाम पूरक परीक्षा के योग्य घोषित है तथा उसके द्वारा पूरक परीक्षा के लिए समीक्षा परिणाम के लिए प्रतीक्षा किए बगैर आगामी परीक्षा प्रवेश तथा अन्य निर्धारित अवधि में आवेदन किया जाना चाहिए, तो इस प्रकार में कार्रवाई उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण में प्रकरण में की जानी चाहिए। अति महत्वपूर्ण आप सभी के लिए है कि एक परीक्षार्थी केवल एक बार ही आवेदन है वो कर सकता है, जैसा कि मैंने उस दिन भी आप सभी को वीडियो के माध्यम से बता दिया है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि 5 सब्जेक्ट के लिए आपको अप्लाई करना है, तो 500 का आप सभी एक साथ कर दीजिए, आपको 2 करने हैं तो 2 का एक साथ अप्लाई कर दीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए कि
उक्त लॉगिन आईडी और पासवर्ड है वो आधार पर साथियों 5 दिवस के भीतर आपको वेबसाइट पर स्क्रूटनी 2026 लिंक पर आपको उत्तर पुस्तिका देख या डाउनलोड प्रिंट कर सकते हैं। परीक्षार्थी आवश्यक रूप से 5 दिवस के अंदर उत्तर पुस्तिका देख लेवें, इसके बाद है वो उत्तर पुस्तिका वेबसाइट से हटा ली जाएगी। इसके लिए साथियों परीक्षार्थी आवेदक व स्वयं जिम्मेदार रहेगा अगर नहीं देखता है तो। इसके बाद देखिए रीटोटलिंग यानी कि वो रिविलाइजेशन किस प्रकार से आप सभी करवा सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखिए इस वर्ष में माध्यमिक परीक्षा यानी कि क्लास 10वीं की बात हो रही है, ये ध्यान रखना। तो क्लास 10वीं में साथियों आप सभी अंग्रेजी, विज्ञान व गणित विषय में करवा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपत्ति शुल्क 100 रुपये रहने वाला है। विषय तथा पुनः जांच री एग्जामिनेशन शुल्क रुपये 100 रुपये प्रति प्रश्न। यहाँ पर देखिए आप सभी गौर कीजिएगा। पुनः जांच हेतु आवेदक पत्र में प्रश्न संख्या व पृष्ठ संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करना आप सभी को। समीक्षा परिणाम के एसएमएस ईमेल भेजने की तिथि में 5 दिवस की निर्धारित अवधि में ही आपत्ति पुनः जांच हेतु ऑनलाइन आवेदन है वो किए जा सकेंगे। ये आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी इसको पढ़ना चाहो तो आप सभी पढ़ सकते हो। मैंने इसका ऑफिशियल जो प्रिंट है यानी कि जो पीडीएफ है वो अपने टेलीग्राम चैनल लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सारी जानकारी उसके अंदर लिखी हुई है, वहाँ से आप सभी पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। और वैसे मैंने कल वीडियो के माध्यम से भी बताया था। अब देखो एक ये भी है कि अगर आपको जैसा कि मैंने बताया कि समस्या देखने को मिल रही है तो आप देखिए बोर्ड ने साथियों ऑफिशियल मोबाइल नंबर है वो दिए हैं, दूरभाष नंबर। जैसा कि इन नंबरों के ऊपर आपको कॉल करना है, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, और इनके माध्यम से आप सभी उनसे संपर्क कर सकते हैं। टाइम रहने वाला साथियों 9 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक, ये आपको ध्यान में रखना। और यहाँ पर उन्होंने अपनी वेबसाइट है वो भी बता दी है, ठीक है, उसके ऊपर भी आप सभी जाकर के देख सकते हैं। समीक्षा नियंत्रण कक्ष, उनको अपनी प्रॉब्लम है वो बता सकते हो। बाकी अभी और मोबाइल नंबर है उसके माध्यम से भी आप सभी उनको संपर्क वो कर सकते हैं, वो भी बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए अगर आपका पेमेंट हो जाता है तब आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। जैसा कि देख सकते हैं आप सभी, यहाँ पर इस बच्चे ने हिंदी कंपलसरी के लिए अप्लाई किया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी, और बाकी के लिए अप्लाई है वो नहीं किया है। तो यहाँ पर देखिए यूर एप्लीकेशन इज सक्सेसफुली सबमिटेड, ये आपको ज़रूर देखने को मिलेगा और ये आपको देखना है, तभी आपका सबमिट है वो फाइनल माना जाएगा। अगर आपको जैसा कि मैंने बताया कि ये ऑप्शन देखने को मिल रहा है तब आपको नहीं माना जाएगा फाइनल सबमिट, ठीक है, आपको पे करना ही पड़ेगा। इसके बाद देखिए, ठीक है, इस प्रकार से जैसा कि देख सकते हैं ये समस्या तभी देखने को मिलेगी। और देखो बाकी जैसा कि मैं बताऊं कि पेमेंट कट गया है आपका, तो एक ये भी ध्यान में रखना कि आपको है ना कम से कम 2 दिन का इंतजार, कह सकते हैं कि 72 घंटे आपको इंतजार है वो करना है समथिंग, ठीक है, या 24 घंटे तो मिनिमम से मिनिमम आपको इंतजार या वेट करना ही करना पड़ेगा अगर आपने पेमेंट कर दिया है तो। ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना, क्योंकि साथियों कई बार क्या होता है कि जो पेमेंट होता है वो क्या होता है बीच में अटक जाता है। और अपन सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि जैसे ही अपन QR कोड निकालते हैं उसके ऊपर जा करके तो अपन उस पेज को रिफ्रेश कर देते हैं कि आगे तुरंत बढ़ जाए। इसलिए तो आपको सबसे पहले तो अगर कोई साथी अब इस वीडियो को देखकर अप्लाई कर रहा है तो आप सभी को बता दूं कि आपको पेज को रिफ्रेश नहीं करना है, अपने आप वो रिफ्रेश होगा, ये ध्यान में रखना, अपने आप पेमेंट हो जाएगा। अगर आपने सीधा रिफ्रेश कर दिया ना तो तुरंत पेमेंट है वो अटक जाएगा। बाद में आप कमेंट करोगे कि भैया हमें सेम प्रॉब्लम है वो देखने को मिल रही है, तब आपको ऐसा नहीं करना है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, आप हो सके तो नेट बैंकिंग के माध्यम से अप्लाई कीजिएगा, ठीक है, अपना पेमेंट करने के लिए, चाहे अपने परिवार के कोई भी सदस्य से आप सभी करवा सकते हो ID पासवर्ड के माध्यम से, ठीक है, हो सके तो, इसकी बात कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से आपने समझ लिया। यहाँ पर देखिए उन्होंने जानकारी दी है, जैसा कि माध्यमिक कक्षा 10वीं के साथियों यहाँ पर देख लीजिए 3 मार्च यानी कि कल और चलने वाले हैं, जैसा कि यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। बात करें कक्षा 12वीं के लिए, सीनियर सेकेंडरी के लिए आप सभी देख सकते हैं 7 अप्रैल तक चलने वाले हैं और अंतिम तिथि इसकी 10 अप्रैल रहने वाली है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए सामान्य शुल्क पंजीकृत की अंतिम तिथि यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं 7 अप्रैल, ये सेम ही है। और यहाँ पर देखिए तकनीकी सहायता के लिए हमें फ़ोन करें 10 से लेकर के 5 PM तक। तो इस नंबर के ऊपर आपको मैसेज करना है, आपको फ़ोन करना है बोर्ड के पास में, और उनको ये आप समस्या बता सकते हैं कि सर हमें ये समस्या वो देखने को मिल रही है कि हमारा पेमेंट है वो अटक गया है, ये समस्या, आपको सारी जानकारी उसको बता देनी है। इसके बाद देखिए, और अगर आपको फ़ोन के माध्यम से रिप्लाई या कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है तो आप मेल कीजिएगा BISHR@gmail.com के ऊपर आप में उनको मेल है वो कर सकते हैं। ये मेल आप सभी अच्छे प्रकार से देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सभी कर सकते हैं। बाकी
की वेबसाइट के ऊपर जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर देखिए फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, सिक्योरिटी फॉरम एवं रूल्स भी यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। और यहाँ पर देखो ये देख सकते हैं आप सभी लॉगिन आईडी, ये तो आपको तुरंत वो देखने को मिल जाएगा, जैसा कि सभी के पास में यूजर आईडी जैसा कि मोबाइल नंबर है वो पासवर्ड बन के आ रहा है, और सिक्योरिटी आईडी है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है 5 या 6 अंकों की। तो वो डालते हैं तब आपको ये देखने को मिल जाएगा कि पुनः पेमेंट गेटवे के ऊपर लेकर जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं करना है। जैसे ही आपका प्रोसेस होगा इसके बाद आपको यहाँ पर एक बोर्ड है वो नया ऑप्शन है वो डाल देगा, उसके माध्यम से आप सभी चेक कर पाएंगे कि हमारा काम है वो कहाँ तक गया है। तो ये देख सकते हैं आप सभी। इसके बाद यहाँ पर होता है क्लोज, अपनी सारी जानकारी जैसा कि मैंने बता दी। अगर आपको फिर भी लगता है कि हमारी कोई भी समस्या है तब आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, बाकी मैं पुनः प्रयास करूँगा, या जैसा कि आप सभी के पास में मेरे मोबाइल नंबर होंगे उनके ऊपर आप व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज है वो कर सकते हैं अगर आपको कोई समस्या लगती है तो। ठीक है, तो देख सकते हैं आप सभी, जैसा कि ये नंबर आप सभी देख सकते हैं और यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, इनके ऊपर आपको कांटेक्ट करना अच्छे प्रकार से देख लीजिएगा। अच्छे प्रकार से इसको मैं आप सभी को दिखा भी देता हूँ, ये देख लीजिएगा। ठीक है, क्वालिटी आप सभी बढ़ा लीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।